बड़ी खबर है पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा। आज सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, एमओआरटीएच क्षेत्रीय अधिकारी उदित कुमार सिंगल, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप अत्री, पीडब्ल्यूडी के सचिव डीआर मेघवाल, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव टीसी गुप्ता, अन्य सभी मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। बजट घोषणाओं की प्रगति की बात करें तो देखिए, बजट घोषणाओं की प्रगति और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा यहां पर होगी। मॉनसून के बाद पैचवर्क, ब्लैक स्पॉट दूर करना और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा यहां पर होगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या अपडेट है आपके पास और कैसे देख रहे हैं इस पूरी बैठक को? सुप्रभात इंदु। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार, चूंकि मानसून सत्र शुरू होना है 1 सितंबर से, तो उससे पहले तमाम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज पीडब्ल्यूडी विभाग की भी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 2 बजे सीएमओ में बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी उस बैठक में मौजूद रहेंगी। मॉर्ट यानी कि जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, उसके जो यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी हैं उदित कुमार सिंगल रहेंगे, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप अत्री रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के सचिव और पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है प्रवीण गुप्ता, वो यहाँ पर रहेंगे, सचिव डीआर मेघवाल, तमाम अधिकारी इस बैठक में रहेंगे। खास बात यह है इस बैठक की कि इसमें मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं और बजट घोषणाओं की क्या प्रगति है उसको वो देखेंगे। 1-to-1 अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि एनएचएआई में एक व्यवस्था होती है कि एनएचएआई के जो चीफ इंजीनियर और एडिशनल सेक्रेटरी हैं टीसी गुप्ता, उनके अलावा तमाम जो अलग अलग विंग है, जैसे एनएचएआई की भवन विंग है, एनएचएआई की रोड विंग है, एनएचएआई की जो दूसरी विंग है, और क्वालिटी कंट्रोल, इसको लेकर वो फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे। क्या स्थिति है, ब्लैक स्पॉट्स की क्या स्थिति है, मानसून के बाद पैचवर्क किस तरह से होगा उसको जानेंगे, पीएमजीएसवाई योजना के अंदर किस तरह की प्रगति चल रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की प्रगति की समीक्षा उसके साथ साथ करेंगे। लिंक रोड जो बनाने की बात थी उनकी समीक्षा करेंगे। रिंग रोड जो सदर्न रिंग रोड बनना है उसको लेकर के, और जो तमाम जो क्लोवर लीफ है उसको लेकर एनएचएआई और मॉर्ट के अधिकारियों से वो जानकारी जुटाएंगे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा इस बैठक के अंदर कि जो बजट घोषणाएं की गई थी वो समय पर पूरी हो और गुणवत्तापूर्ण पूरी हो, उनको लेकर के अधिकारियों ने अभी तक क्या किया, कहां तक बजट घोषणाएं पहुंची उनको लेकर, और खासकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंचों पर जो घोषणाएं की हैं उनकी प्रगति की भी वो समीक्षा करेंगे, जिसमें रोप वे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रणथंभौर में जिस तरह की घटना हुई वहां पर भी एनएचएआई को ही रोप वे बनाने की जो प्रोजेक्ट था वो है। उसके अलावा 6 अलग अलग रोप वे हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उनकी प्रगति कहां तक पहुंची। पीएमजीएसवाई योजना की बात है, सीआरआईएफ योजना की बात है, एमडीआर रोड जो होते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और पिछले दिनों आपको पता है इंदु, जिस तरह से ठेकेदारों ने जो संवेदक थे उन्होंने हड़ताल कर रखी थी डीएलपी को लेकर, यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को लेकर उन्होंने एक लंबा आंदोलन चलाया, 70-72 दिन आंदोलन चला। उस आंदोलन का क्या प्रभाव देखने को मिला, प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचे, तो मुख्यमंत्री तमाम बातों को लेकर संवेदनशील है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास को देखना हो तो वहां की सड़कों को देख लीजिए, और वो सड़कों को लेकर, क्योंकि सड़क है तो निश्चित तौर पर परिवहन आपका बहुत बेहतर हो सकता है, सड़क है तो यात्री परिवहन बहुत बेहतर हो सकता है, व्यापार की बात करें, उद्योगों की बात करें, पर्यटन को पंख लगाने की बात करें, तो ये तमाम रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब किसान भी अपने खेतों से फसल लेकर के निकलता है मंडी की तरफ तो उसको भी कनेक्टिंग रोड चाहिए होता है, और राजस्थान में रोड निश्चित तौर पर पिछले 1.5-2 साल में बहुत सुदृढ़ हुए हैं। तो उन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक के अंदर बजट घोषणाओं की और खुद के द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे, और तमाम जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो केंद्र के प्रोजेक्ट हो, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से जुड़े हुए, चाहे राज्य के प्रोजेक्ट हो, क्योंकि 9 एक्सप्रेसवे की भी घोषणा बजट के अंदर की गई थी, तो वो कहां तक पहुंचे हैं, उनको कब शुरू किया जाएगा, उनकी डीपीआर किस लेवल पे तैयार है, और कौन कौन उसमें कंसल्टेंट नियुक्त किया है, इन तमाम बातों को लेकर के आज वो वृहद समीक्षा करने जा रहे हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की और एनएचएआई की और मॉर्ट की। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जब बैठक संपन्न होगी उसके बाद यह तय हो जाएगा कि राजस्थान में सड़क विकास किस दिशा में बढ़ रहा है, योजनाओं को किस तरह से और ज्यादा गति मिलेगी, क्योंकि पर्यटन सत्र भी शुरू हो जाता है अक्टूबर में, तो उससे पहले कनेक्टिविटी अगर बढ़ती है और मानसून के बाद निश्चित तौर पर किसान भी अपनी फसल लेकर के जब खेतों से मंडी तक पहुंचता है तो उसको भी बड़ी जरूरत होती है। तो बहुत तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। एक्सप्रेसवेज की बात है, चाहे स्टेट के हो, चाहे नेशनल एनएचएआई के एक्सप्रेसवेज हो, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट हो, जिसमें खासकर रिंग रोड, जयपुर का सदर्न रिंग रोड और जोधपुर रिंग रोड की बात है, तो उसको लेकर के वो तमाम बातों को इसमें चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नया रोड मैप निकल करके आएगा, जिसमें राजस्थान में सड़क विकास बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगा। इंदु, ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।